नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अरावली हिल्स को लेकर बड़ा अपडेट। अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और उसके संरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। 29 दिसंबर को अदालत ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े अपने पूर्व आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। बता दें कि इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले के सभी तकनीकी, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं की निष्पक्ष समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक पुराने आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और यथास्थिति बनी रहेगी। पार्टी के लिए लेना होगा 2 दिन का अस्थायी शराब लाइसेंस। आबकारी विभाग ने प्रदेश में अस्थायी शराब लाइसेंस की व्यवस्था में इस बार बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत 1 दिन नहीं 2 दिन का अस्थायी शराब लाइसेंस दिया जाएगा, बल्कि कम से कम 2 दिन के लिए अस्थायी शराब लाइसेंस लेना होगा। ऐसे में इस बार न्यू ईयर की पार्टी महंगी पड़ने वाली है। बीएपी विधायक ने बीजेपी सांसद को धमकाया। डूंगरपुर में कलेक्टर के सामने बीएपी सांसद और विधायक ने भाजपा सांसद को धमकाया। विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल राव को धमकाते हुए कहा कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, मैदान में आओ खुल के। इससे माहौल गर्मा गया। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया। मामला जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक के दौरान सोमवार सुबह का है। पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने माफी मांगी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में पिछले दिनों महाराणा प्रताप को लेकर दिए भाषण पर विवाद बढ़ने पर माफी मांगी है। कटारिया ने कहा, मेरी सबसे प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से आखिर तक सुन लें। प्रताप को हमने जिंदा किया। यह शब्द अगर बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। दरअसल 22 दिसंबर को गुलाब चंद कटारिया गोगुंदा की धूली घाटी में एक शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने महाराणा प्रताप पर भाषण दिया था। अवैध खनन रोकने के लिए 15 जनवरी तक विशेष अभियान। राज्य सरकार के निर्देश पर अरावली में अवैध खनन की रोकथाम के लिए खान, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से 15 जनवरी तक विशेष संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सोमवार को दौसा कलेक्टर ने जिला स्तर पर गठित एसआईटी एवं टास्क फोर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अब घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराना होगा और भी महंगा। प्रदेश में घर बैठे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के शौकीनों की जेब अब और ढीली होगी। राज्य सरकार ने ई पंजीयन पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली डोर स्टेप रजिस्ट्री सुविधा के शुल्क में भारी इजाफा कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार सुविधा शुल्क में 4 से लेकर 20 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। जहाँ पहले इस सुविधा के लिए महज 1000 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते थे, वहीं अब आवेदकों को क्षेत्र के अनुसार मोटी रकम चुकानी होगी। बीकानेर में 29 जनवरी से होगी भारतीय सेना की भर्ती रैली। आगामी 29 जनवरी से 18 फरवरी 2026 तक बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की जाएगी। भर्ती की खबर सामने आते ही जिले भर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारी महासंघ 12 जनवरी को जयपुर में करेगा महारैली। चूरू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली चेतावनी महारैली की तैयारियों के संबंध में थी। इस दौरान महासंघ की चूरू तहसील शाखा के नए पदाधिकारियों का भी चुनाव किया गया। चुनाव में संदीप कुमार भाकर को तहसील अध्यक्ष और नक्षत्र सिंह एलवा को तहसील मंत्री चुना गया। महासंघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेदपाल मलिक ने बताया कि संदीप भाकर राजकीय सेवा में आने से पहले से ही महासंघ की गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। जोधपुर में शोरूम के बाहर ई रिक्शा चालक ने अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर लगाई आग। एक ई रिक्शा चालक ने गुस्से में आकर शोरूम के बाहर अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हैरानी की बात यह रही कि उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनवाते हुए उसे वायरल भी किया। वीडियो में चालक अपनी ई रिक्शा को आग के हवाले करता साफ नजर आ रहा है। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे शहर की 5वीं रोड पर स्थित एक ऑटो शोरूम के बाहर हुई।
खाटू में भक्तों की कतार, 5 दिनों में आएंगे 30 लाख भक्त हारे के सहारे। लखदातारी बाबा श्याम की पावन नगरी खाटू धाम में 5 दिवसीय नववर्ष मेले का आगाज हो गया। 2 जनवरी तक श्याम नगरी में 30 लाख से अधिक भक्तों के आने की आस है। मेले को लेकर प्रशासन, पुलिस व श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। भक्तों की संख्या को देखते हुए दर्शन, यातायात और पार्किंग की व्यवस्थाएं फाल्गुन मेले की तर्ज पर की गई हैं। रिंग से पैदल आने वाले श्रद्धालु के लिए रिंग्स रोड, मेला डाइवर्जन, पुराना बिजली ग्रिड, खट्टीकान मोहल्ला, होटल खाटू श्याम जी पैलेस, कैरपुरा तिराहा, चारण खेत, लखदातार मैदान, कुमावत कृषि फार्म के रास्ते श्याम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। यहाँ 75 फीट मुख्य मेला मैदान में बनी 14 कतारों से गुजरने के बाद लखदातारी बाबा श्याम के दर्शन कराए जाएंगे। जयपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शनिवार को अपने बजट को मंजूरी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष में सांगानेर और ओटीएस चौराहा पर एलिवेटेड रोड परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा। ये परियोजनाएं गोपालपुरा एलिवेटेड रोड और शहर में बन रहे विभिन्न रेलवे ओवरब्रिज आरओबी 10 के साथ मिलकर जयपुर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम होंगी। पिंक सिटी में पर्यटकों का सैलाब। पर्यटन सीजन के चलते शहर में इन दिनों रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने और वाहनों से यातायात की समस्या लगातार विकट होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए कमिश्नरेट को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जयपुर कमिश्नरेट की यातायात विंग में नफरी के कमी के बीच पर्यटन सीजन के बूम से शहर की 4 दीवारी से लेकर आमेर तक सड़कों पर वाहनों के जाम की स्थिति से निपटना बड़ी चुनौती है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले कांग्रेस नेता। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के नेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय के 20 नवंबर के आदेश पर सोमवार को रोक लगाए जाने का स्वागत किया और इसे पिछले 1 महीने से पहाड़ियों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे सभी लोगों की जीत बताया। उच्चतम न्यायालय ने अपने 20 नवंबर के फैसले में दिए गए उन निर्देशों को सोमवार को स्थगित रखने का आदेश दिया जिनमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था। उसने इस मुद्दे की व्यापक और समग्र समीक्षा के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल कर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी ने डांगा को दिया नोटिस। बीजेपी की अनुशासन समिति ने खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समिति ने यह नोटिस विधायक पर निधि का पत्र जारी करने के बदले कमीशन लेने से जुड़े मामले को लेकर दिया है। नोटिस में विधायक से कहा गया है कि वह 20 दिनों के भीतर लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत करें। राजस्थान में शीतलहर से हाड़ कंपाने देने वाले ठंड राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को ठंड की स्थिति बनी रही और सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि दौसा में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अलवर में पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। SMS अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मियों का हल्ला बोल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर आंदोलन की गूंज सुनाई दी है। सवाई मानसिंह SMS मेडिकल कॉलेज के बाहर सोमवार को प्रदेश भर से आए सैकड़ों नर्सिंग कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन का स्वरूप उस समय और भी भावुक और गंभीर हो गया जब नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखकर अपना दर्द बयां किया। सीकर के खेतों में पकड़ा लेपर्ड। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ सब डिवीजन में तेंदुए के आतंक से गांव वाले डरे हुए थे। सोमवार को वन विभाग की टीम ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। असामाजिक तत्वों ने मजार को किया क्षतिग्रस्त। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के ऐदलपुर गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त कर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने हालातों का जायजा लेकर आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के शक में आरपीएससी ने करवाई जांच। ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में तैनात नायब तहसीलदार कंचन चौहान के फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का मामला सुर्खियों में है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के बढ़ते मामलों के बाद दोबारा से मेडिकल जाँच करवाई जा रही है। सिरोही मेडिकल कॉलेज इंटर्न्स को नहीं मिला स्टाइपेंड। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेइस के निदेशक नरेश गोयल से दूरभाष पर बात की। उन्होंने राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सिरोही में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को स्टाइपेंड का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त की। लोढ़ा ने इसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMSE के निर्देशों का उल्लंघन बताया। स्कूल प्रेरकों ने की नियमित करने की मांग। राजस्थान पंचायत शिक्षक स्कूल सहायक संघ ने प्रेरकों शिक्षक सहायकों को नियमित करने की मांग की है। सोमवार को पंचायत शिक्षक स्कूल सहायकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 31 दिसंबर की रात कोटा पुलिस सख्त। कोटा में 31 दिसंबर की रात को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए कोटा पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेगी। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और पार्टी स्थलों के बाहर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बाड़मेर के माजीसा मंदिर में ताले तोड़ चुराए जेवर। बाड़मेर जिले के गडरा रोड सर्किल स्थित माजीसा मंदिर में रात को नकाबपोश चोरों ने ताले तोड़कर करीब 23 तोला सोना और अन्य सामान चोरी कर लिए। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरों में कैद हुई है। सुबह दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को घटना की जानकारी लगी, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। संविदा नर्सों ने 12,000 पदों पर भर्ती मांगी। हनुमानगढ़ में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने नियमित भर्ती की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले संविदा नर्सों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नियमित नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और ANM के 7,000 पदों पर नई भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। न्यू ईयर पर खुले रहेंगे खाटू श्याम बाबा के पट। न्यू ईयर से पहले सीकर के फेमस खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भीड़ पहुंचना शुरू हो चुकी है। आज मंदिर में दर्शनों के लिए आने भक्तों से सभी 14 लाइन फुल हैं। आज से लेकर 2 जनवरी तक यहां पर लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भीड़ को देखते हुए 30 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगातार मंदिर में दर्शन चालू रहेंगे। मंदिर परिसर की विशेष सजावट की जाएगी। इसके अलावा दर्शन मार्ग में भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने वापस लिया आंदोलन। अरावली मामले में रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। कांग्रेस ने अरावली मुद्दे और उन्नाव रेप केस के आरोपी को जमानत देने के मामले में पहले सभी जिलों में प्रदर्शन करने और आंदोलन एक करने की घोषणा की थी। वहीं उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। उदयपुर में होटल का किराया 4 गुना तक बढ़ा। नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट राजस्थान पहुंच रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और खाटू श्याम, सीकर में जाम के हालात हैं। जैसलमेर में पिछले 10 साल का सबसे बड़ा टूरिज्म बूम देखने को मिल रहा है। यहाँ सोनार फोर्ट में इतने टूरिस्ट पहुँचे हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे ही हालात उदयपुर में हैं। यहाँ बोटिंग के लिए 2 घंटे से नंबर आ रहा है। उदयपुर में होटल के रूम का किराया 3 से 4 गुना तक पहुंच गया है। लूट की राशि बरामदगी में गड़बड़ी। ASI सस्पेंड। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में हुई एक युवक से 23,39,000 रुपए लूट के मामले में जांच अधिकारी ASI तेजाराम को पुलिस महानिरीक्षक ने सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि लूट की राशि बरामदगी करने में गड़बड़झाला किया गया। IG राजेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों की कारगुजारी की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह को सौंपी है। इसके अलावा लूट के मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जाँच का जिम्मा प्रशिक्षु IPS अजय सिंह को सौंपा है। CM
भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में एक बार फिर चूक सामने आई है। सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार दोपहर एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने सीतापुरा जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान जब सीएम का काफिला जगतपुरा में 7 नंबर बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था, उसी समय एक युवक उनके काफिले में घुस गया। हनुमानगढ़ में फसलों पर पाले का खतरा। हनुमानगढ़ में कोहरा हटने और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण फसलों पर पाले का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के रेगुलेशन को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 30 दिसंबर को प्रस्तावित जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में नहर रेगुलेशन की समीक्षा की जाएगी। जोधपुर और नागौर से आने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जोधपुर और नागौर से शहर में आने वाले वाहनों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। खीमसर में पद्मसर चौराहा से राव करमसी सर्किल होते हुए रूपरजत चौराहा तक बाईपास और 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जैसलमेर में विंडमिल्स गार्डों पर फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार। जैसलमेर जिले में विंडमिल्स की सुरक्षा में तैनात गार्डों पर फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश और जांच अभी जारी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।